सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। प्रणिपत्तवर्धमानं विष्णुतरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं। देवादिदेव विखजराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव विखजराट वर्तमान शासनक महावीर भगवान की, परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य 108 राजर्षि अमोघ वर्ष महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोले परम पूज्य मुनि 108 श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। आगे के श्लोकों का पाठ कर लेंगे। कहा खलु नालंक्रियते दृष्टा दृष्टा साधन पटीयान कंठस्थितया विमल प्रश्नोत्तरत्नमालिकया भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वः सत्यहिता बुद्ध्यतः सतितं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संतते छेदः किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किं पथदनं धर्मः कः शुचिरेः यश मानसं शुद्धं कः पंडितः विवेकी किं विस्मोधीरिता गुरुवः। बस धर्म स्नेही भवात्माओं, तीसरे नंबर के श्लोक से प्रश्नोत्तर की माला प्रारंभ हो गई थी और तीसरे नंबर के श्लोक में 3 प्रश्न आए थे और चौथे नंबर के श्लोक में 2 प्रश्न आए थे, 3 और 2 5, और 5वें नंबर के श्लोक में 4 प्रश्न हैं। तो 3 2 5 और 4 9 मिला के 9 हो जाएंगे। लेकिन अभी 6वें नंबर का प्रश्न चल रहा है। आप लोगों को अपने दिमाग में होना चाहिए कि 6वें नंबर पर प्रश्न किया कि मोक्ष मार्ग में कलेवा क्या है, तो उत्तर दिया गया था धर्म है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि ये जो धर्म होता है ये भाव परक होता है। भाव परक होते हुए भी बाह्य क्रियाओं के माध्यम से भीतरी धर्म का ज्ञान होता है। आप बाहर में कुछ भी इस प्रकार से करो नहीं, हाँ हमारे अंदर तो सब धर्म है, हम सब करते हैं, हम बाहरी आडंबर में नहीं पड़ते। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं भैया ये बाहरी आडंबर, हमारे अंदर भीतर अच्छे भाव हैं, बस हमारा यही धर्म है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि भीतर से अगर आपके धर्म है
तो बाह्य में दिखाई देगा। वह जो है ना भीतर छुपा नहीं रहेगा, बाहर में उसकी परिणति देखने में आ जाती। हाँ, हाथ पे हाथ रख करके मुनिराज जैसे आप बैठ जाओ, मुनिराज बन करके, तो भाई मुनिराज तो अंदर ही अंदर ही उनका जो है ना सब चलता रहता है। लेकिन जहाँ प्रवृत्ति होती है, जहाँ व्यवहार होता है, वहाँ तो ये सारी चीज़ें देखने में आती हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने, आप लोगों ने पिछली बार का 12 अणुपेक्षा, 12 ग्रंथ पढ़ा होगा। उस 12 अणुपेक्षा में जब धर्म का वर्णन किया गया तो उसमें श्रावक धर्म और मुनि धर्म, उस 12 अनुपेक्षा में निश्चय 12 भावना और व्यवहार 12 भावना बहुत अच्छे ढंग से उसमें वर्णन किया गया। तो जब गृहस्थों की बात आती है तो गृहस्थ जो धर्म होता है, पहली प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमा तक उसमें दर्शन वै सामाय ऐसे करके है। दर्शन प्रतिमा, फिर व्रत प्रतिमा, फिर सामयिक प्रतिमा, फिर पुरुषदुवास प्रतिमा, फिर इस सब क्रम से लेते चले जाते हैं तो 11 प्रतिमा रूप श्रावक का धर्म होता है। हाँ, तो उसको इस प्रकार से श्रावक की प्रतिमा मान लें कि श्रावक की प्रतिमा कितनी है, अभी ग्रस्त नहीं कहने, ठीक है, उसको ऐसा कह दो कि 11 प्रतिमा रूप श्रावक के व्रत होते हैं। तो एक श्रावक तो वो होता है जो घर में रह करके एक सीमा तक वह अपनी प्रतिमाएं करता है, लेकिन 11वीं प्रतिमा जब आती है तो ग्रह से त्यागी बता दिया है उसके लिए। मुनि बन मित्वा, मुनि के पास जाकर के, ग्रह तो ग्रह से, चूंकि ग्रह से जाता है उस दृष्टि से उसको हम ग्रस्त भी कह दें तो उसमें कोई बाधा नहीं, क्योंकि घर से ही जाता है 11वीं प्रतिमा लेने के लिए, तो एक ग्रस्त आया है वह इस प्रकार। तो इसमें जघन्य श्रावक से लेकर के उत्कृष्ट श्रावक 11वीं प्रतिमा को धारण करने वाले उत्कृष्ट श्रावक होते हैं। और इन प्रतिमा रूप अगर उसकी परिणति होती है तो उसका भीतरी भाव धर्म बाहर में प्रकट होता है। जैसे किसी ने पहली प्रतिमा ले ली तो पहली प्रतिमा तो हमने ले ली, लेकिन बाहर में हम कुछ भी नहीं करें, हमारी पहली प्रतिमा है, अंदर से हमारे भाव हैं। तो पहली प्रतिमा का लक्षण आचार्य भगवंतों ने बताया कि देव गुरु शास्त्र का वह भक्त होता है, पंच परमेष्टि का भक्त होता है, उनकी अभिषेक पूजा शांति धारा यथायोग जैसा उसके पास योग्यता है उसके अनुसार वह करता है। संसार शरीर भोग निर्विन्ना ऐसा कहा है, मतलब संसार शरीर भोगों में आसक्त नहीं होता पहली प्रतिमा वाला। आसक्त का अर्थ ये होता है कि वह आगम का उल्लंघन करके काम करने लग जाए तो समझ लेना आसक्त हो गया, क्योंकि विषय भोग तो उसके छूटे नहीं, लेकिन विषय भोग उसके आगम के अनुसार जितना हमें मिला है उतना, यानी वह विषयों का सेवन करेगा लेकिन मर्यादा में करेगा, यानी शुद्ध भोजन करना है तो शुद्ध भोजन करेगा, अमर्यादित नहीं करेगा। पहली प्रतिमा का ये लक्षण सप्त विषण का संकल्प पूर्वक त्यागी होता है और 5 अणुव्रत का भी पालन करने वाला होता है पहली प्रतिमा में, लेकिन पहली प्रतिमा में सदोष पालन करता है।
ये तो सब चीजें बता दी हैं, लेकिन भीतर से क्या होना चाहिए, ये तो सब बाहरी चीजें बता दी। दर्शन पितमा का भीतर से क्या संबंध है, तो कहा सम्यक दर्शन शुद्धा, ये भीतर से संबंध हो गया। यानी सम्यक दर्शन को वह शुद्ध पालन करने वाला होता है। सम्यक दर्शन निर्दोष पालन करता है, और बाकी के जो अणुवृत्त आदि लिए हैं वो सदोष भी हो सकते, लेकिन सप्तविशन का सेवन नहीं, शुद्ध भोजन करने वाला होता है, और पंच परमेष्टि का देव शास्त्र गुरु का भक्त होता है। ये उसका इतना अगर वह कर रहा है, वह अपने श्रावक धर्म का पालन, पहली सीढ़ी चढ़ गया है। चौथे से ऊपर पंचम गुणस्थान उसका हो जाएगा, लेकिन जघन्य रूप से उसका पंचम गुणस्थान, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन श्रावक धर्म यहीं से प्रारंभ हो गया है। हाँ, इस प्रकार से आ गया है, अंश रूप में पंचम गुणस्थान उसका हो जाता है। और पहली प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक सभी पंचम गुणस्थान बढ़ती है, लेकिन सब एक से नहीं हैं, एक जैसे भली लग रहे हैं लेकिन एक से नहीं, सबके अलग अलग संयम असंयम लब्धि स्थानों में अंतर होता है, ऐसा जानना चाहिए। इसके बाद आचार्य भगवंतों ने दूसरी प्रतिमा का स्वरूप बताया है, उसको वृत्ति प्रतिमा कहा है। वृत्त प्रतिमा यानी वृत्ति संज्ञा यहाँ से उसकी पक्की हो जाती है, क्योंकि यहाँ 12 व्रतों का पालन करने वाला हो जाता। 5 अणुव्रत, उनको वह निरतिचार पालन करता है। अब यहाँ से निरतिचार रखा उन्होंने, समंतबद्ध स्वामी ने कहा निरतिचार पंच अणुव्रत होना चाहिए। बाकी के 7 शील हैं, यानी उन अणुव्रतों की रक्षा करने वाले ये 7 शील होते हैं, जिसमें 3 गुण व्रत होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रति व्रत। फिर इसके बाद 4 शिक्षा व्रत होते हैं। शिक्षा क्यों कहा, क्योंकि अभी ये शिक्षा ले रहा है घर में रह करके। किसकी शिक्षा ले रहा है, अगर पुरुष वर्ग हैं वह मुनि बनने की शिक्षा लेते हैं, महाव्रत धारण करने की शिक्षा, और अगर महिलाएं हैं तो आरिका व्रत धारण करने की, घर में ही वह शिक्षा उनको मिल रही है। और घर में शिक्षाशील हो गए हैं तो कभी भी घर छोड़ा और जाकर के फिर शिक्षक बन जाते हैं। फिर क्या बन जाते हैं, शिक्षक। तो इनको शिक्षा व्रत कहा। ये 12 व्रत यहाँ से वृत्ति प्रतिमा हो जाती है, व्रत प्रतिमा हो जाती है। शिक्षा सबके नाम हम विस्तार में इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि आप लोगों ने सब पढ़े हैं ये सब चीज़ें, तो संक्षेप से आप अगर चाहें तो हम इनके स्वरूप भी बता दें 11 प्रतिमा का, कोई दिक्कत नहीं, अपन के लिए कोई है ना। आप लोग वैसे जानते हैं, नहीं जानते तो इनका एक अच्छी तरह से स्वरूप समझ लें। कुछ लोग पहली प्रतिमा का स्वरूप नहीं जानते। पहली प्रतिमा का स्वरूप इतना ही जानते हैं कि दर्शन कर लो भगवान के तो हमारी दर्शन प्रतिमा हो गई, लेकिन दर्शन करने के लिए दर्शन प्रतिमा नहीं, अंदर भीतर बैठा हुआ सम्यक दर्शन है, वो हमारा शुद्ध है कि नहीं। क्योंकि दर्शन तो आपके हमेशा थोड़ी होते रहते हैं, घर में रह रहे हैं, वहाँ चाहे घर में रहो चाहे घर से छोड़ करके कहीं वन में चले जाओ, आपका सम्यक दर्शन शुद्ध होना चाहिए। सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विन्ना। संसार शरीर भोग निर्विन्ने का अर्थ होता है अब संसारिक कार्य करेगा लेकिन संसार में रचेगा पचेगा नहीं। सूतक पातक कौन सी प्रतिमा, जब तक घर में हैं, घर वालों से आपका राग है, ये सूतक पातक राग के कारण से लगता है।
तो जब तक घर से संबंध है, रिश्तेदारों से संबंध है, वो सूतक पातक लगता है। फिर भी वृत्तियों के लिए अलग से कुछ विशेष बताई गई है बात, लेकिन फिर भी अभी जो सामान्य से चलता है आप उसी का ही पालन करें। वृत्ति लोग थोड़े बहुत, क्योंकि उनको व्यवस्था अलग रहती है, इसलिए उन्हें कुछ ऐसे पर्टिकुलर बता दी कि इनके ही सूतक पातक होते हैं। लेकिन अभी आपको बताने नहीं, क्योंकि अब ये चलता आप लोगों का जहाँ जैसा चलता है उसको वाद विवाद होने लगते हैं। पहली प्रतिमा वाला अभिषेक पूजन कैसे करेगा सूतक पातक में, तो उसके लिए कहा गया है कि ऐसे समय में वह भाव पूजा करे और द्रव्य पूजा भी करे। द्रव्य का अर्थ द्रव्य चढ़ा करके नहीं, अपने शरीर है ये भी द्रव्य है, वचन है ये भी द्रव्य है। आप जो पूजा कर रहे हैं आप उनके साथ पाठ करिए। पाठ करने के लिए आप पूरी पूजा कर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं पूरी पूजा करते हैं, सूतक पातक में भी आ जाते हैं। उनको बैठने के 3 दिन के लिए कहीं मान लो व्यवस्था अलग है तो धूर कोनिया में बैठ जाते हैं और वहीं से इनके साथ पूरे शामिल होते हैं सब। वो किसी प्रकार से ना तो जिनवाड़ी का स्पर्श करते हैं ना वहाँ की कोई वस्तु का स्पर्श करते हैं, लेकिन फल वह पूरा लेकर के चले जाते हैं। तो आप बैठ जाइए, आप अभिषेक में शामिल होइए, आप पूजा में शामिल होइए, अपने भावों के द्वारा, मन के द्वारा। याद है तो नहीं है याद तो जो सुन कानों से सुन करके भी होता। स्वाध्याय का अर्थ जो सुनाता है वो भी स्वाध्याय करता है और जो सुनता है। आप लोगों का स्वाध्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोगों का बराबर स्वाध्याय हो रहा है। ऐसे ही पूजन भी अगर आप सुन रहे हैं तो भी आपकी पूजा हो रही है। लेकिन ये अपवाद में नहीं, तो ये महाराज ने बहुत अच्छा बता दिया, तो सामान्य समय में भी हम सुन के काम चला लें, ऐसा नहीं करना। बस इतना है, ये सारी व्यवस्था उनकी चलती है। संसार, शरीर और भोगों से वह अनासक्त हो करके अपनी प्रतिमाओं का पालन करता है, ऐसा जानना चाहिए। दूसरी प्रतिमा में 5 अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत, ये 5 अणुव्रत उसके हो जाते हैं। साथ साथ में दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रति व्रत। दिग्व्रत में तो आप लोगों ने 6 डाला पड़ी होगी, उसमें पंक्ति आती हैं कि 10 दिश गमन न 10 दिश गमन प्रमाण न आन तास सीम न नाक है, ऐसी आती है प्रति। यानी 10 दिशाओं की सीमा बना ली, 4 दिशा और 4 भी दिशा और ऊपर नीचे, इन 10 दिशाओं की एक सीमा बना लो। कितनी सीमा बनाना है? जहाँ तक आप जा सको बना लो, बस उसके आगे हम जा ही नहीं पाएंगे तो बना लिया। किसी को मान लो विदेश भी जाना है तो भी वह सीमा बना सकता है, लेकिन वहाँ आपकी व्रतों का पालन होना चाहिए। अगर हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप वहाँ की, अगर मान लो चक्रवर्ती है और चक्रवर्ती जो है वह व्रती बन जाता है तो व्रती का उसका संबंध 6 खंड से रहता है, भले वहाँ जाना रहा हो, फिर भी वहाँ से सारे संपर्क यहीं से होते हैं, तो वो भी इतनी सीमा बना सकता है, उसमें कोई वादा नहीं। और आप लोग हैं ना, आपको भारत में ही जाना तो भारत की 10 दिशाओं की सीमा बना लो, या कहीं मान लो आपसे कोई संबंध हो विदेश में भी वहाँ जाना है, वहाँ आपके व्रत पालन हो जाए तो वहाँ की सीमा भी बना सकते। फिर जो सीमा बनाई है उसमें भी प्रतिदिन की, 1 सप्ताह की, 1 माह की, 2 माह की, 4 माह की, वर्ष की, 6 महीने की, आदि आदि ये भी सीमाएं बनाई जाती हैं। उसको बोलते हैं देश व्रत। पहले दिग्व्रत हुआ दिशाओं का, फिर उसमें भी देश संबंधी, काहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बाजारा इन स्थानों की बना लेता है। उसे पता है कि चातुर्मास में हमें बाहर नहीं जाना है,
तो वो नियम लेता है चातुर्मास में हम यहाँ से बाहर नहीं जाए। अगर चातुर्मास का नहीं करना है, प्रतिदिन का और करना है, तो प्रतिदिन में वह विचार करता है कि मुझे इधर ही आना पड़ता है और अन्य कॉलोनी में मुझे जाना ही नहीं पड़ता, तो ऐसी सीमा बना लेता कि घर से यहाँ चौक या कहीं जहाँ जहाँ हमें जाना है, दुकान कहाँ से कौन सी गली में है, बस इतना उसको पता है, बस इतने से ज़्यादा नहीं रहता। तो इस प्रकार से वह बना लेता है। और अनर्थ दंड व्रति व्रत का अर्थ होता है कि खोटा चिंतन नहीं करना, खोटे शास्त्र नहीं पढ़ना और इस प्रकार का हिंसा के उपकरणों का दान नहीं करना, किसी की हार और जय आदि का चिंतन नहीं करना जिससे कुछ अपन को मिलने वाला नहीं है। और प्रमादचर्या का अर्थ होता है व्यर्थ में पंच स्थावर जीवों की वह विराधना नहीं करता, जितना आवश्यक है उतना ही वह उनको उपयोग करता है। जैसे आपने पंखा चालू कर दिया और 5 मिनट के लिए आपको गर्मी लगी, उसके नीचे बैठे और पंखा चालू था और छोड़ करके चले गए, ये कहलाता है अनर्थ दंड व्रत विरति व्रत। इसलिए इस अनर्थ निष्प्रयोजन काम हो रहा है, उस निष्प्रयोजन कार्य का त्याग करना चाहिए। हाँ, तो ये और व्यर्थ में इधर उधर घूमना, कहाँ जा रहे, कहाँ गए थे, कुछ नहीं, ऐसे ही यूँ ऐसे नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, जेब में हाथ डाला और पूरे भोपाल का एक चक्कर लगा है। कहाँ गए थे, काय के लिए गए थे, कुछ नहीं, बस यूं निकल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, इसलिए अब वृत्ति बन गए हैं ना, तो यही वृत्तों की तो महिमा है। अब मुनिराज हैं, अब मुनिराज ऐसे नहीं कि कुछ प्रयोजन नहीं है और एक चलो घूम आते हैं, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ निमित्त बनाएंगे, चलो उस मंदिर की वंदना कराते हैं, आदि आदि को लेकर के धर्म के निमित्त से इस प्रकार से वह कुछ ना कुछ उसमें प्रयोजन होता है धार्मिक। तब नहीं तो ऐसे नहीं कि चले गए हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये वृत्ति है और वृत्ति की सारी चर्याएं व्यवस्थित हो जाती है, यदवा तदवा नहीं होती। ऐसे इस प्रकार से वह भोजन नहीं करता जो देखने में अशोभनीय लगे। एक बार क्या हुआ कि कोई वृत्ति थे और वृत्ति थे तो वृत्ति उन्होंने गन्ना लिया और गन्ना ले करके और छील छील करके वह खाने लगे। तो पूज्य ज्ञान सागर जी जब हो सकता है क्षुल्लक अवस्था में हो या ब्रह्मचर्य अवस्था में हो, उस समय उन्होंने समझाया, भैया वृत्ति बन गए हो, ऐसा गन्ना आपको नहीं खाना, इसकी अच्छी तरह से आप गलेरी बना लो छोटी छोटी करके और फिर एक स्थान पर बैठ करके अच्छे से खाओ। और ये प्रयास तो ये करना चाहिए कि भोजन करते समय कुछ खाते समय बार बार मुख से बाहर निकालने वाले ऐसे काम नहीं करना चाहिए। कि आपने जैसे सीताफल है, सीताफल जानते हैं आप लोग, उसको खाया फिर बीज इधर से निकाल दिया, फिर खाया बीज इधर से निकाल दिया, इस प्रकार की प्रक्रियाएं आप नहीं करिए। तो आप सीताफल खा सकते हैं, उसका आप दल निकालिए, थोड़ी सी आप धैर्य रखिए और फिर आप अच्छी तरह से चम्मच आदि से उसको खाइए। सीताफल होता है, रामफल भी होता है। अभी जब सीताफल और रामफल का नाम आचार्य श्री ने सुना तो आचार्य श्री ने कहा कि लक्ष्मण फल भी होना चाहिए। जब सीताफल और रामफल मिल गया है तो लक्ष्मण फल भी मिलना चाहिए। और किसी ने आकर बताया, महाराज लक्ष्मण फल की खोज हो गई, ये लक्ष्मण फल है। अब लक्ष्मण फल मिल गया है तो अब हनुमान फल भी खोज करो। कौन से क्या फल हैं, इस प्रकार से उनके क्या फल मिलते हैं, ये आप लोगों को, इसलिए वृत्ति है व्यवस्थित बैठ करके
थाली को उच्च स्थान पर रख करके कायोत्सर करके और मौन पूर्वक वह भोजन करने वाला होता है। इतना आप करने लग जाएंगे ना तो अब चारों तरफ से आपको लोग पूछने लगेंगे, भैया इनकी व्यवस्था करना, बोलते नहीं, कुछ मांगते नहीं, आदि आदि व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्थाएं फिर अपने आप होने लगती हैं। शिवरात्रि शिविर में भर्ती होते हैं, आप ही लोगों के घर में रहते हैं, जब आप उनसे कोई नहीं पूछते। जब शिविर में शिवरात्रि भर्ती होंगे और वो श्रावक की जैसी चर्याएँ होती हैं वैसी चर्याओं का पालन करते हैं तो फिर आप लोग खड़े हो जाते हो, भैया जी हमारे यहाँ चलो। अब हम दादा नहीं हैं आपके, ना भाई हैं, ना इस प्रकार से कोई। अब तो हम कौन हैं? शिवरात्रि है तो शिवरात्रि भैया जी है। भैया जी करके विनय के साथ उनको ले जाते हैं, अच्छे विनय के साथ परोसते हैं। तो ये सारा फिर श्रेय आपको अतिथि सत्कार का पूरा मिलने लग जाता। और जब तक घर में हैं, आपके घर में अतिथि सत्कार नहीं कहना, ना वो अतिथि हैं, लेकिन 10 दिन के लिए घर का त्याग कर देते हैं, आपके लिए वह अतिथि बन जाते हैं। तो ये है वृत्तिचर्या। इस चर्या को लोग 10 दिन के लिए भी अगर कर लेते हैं तो उनके अंदर ऐसे संस्कार होते हैं कि वह अंदर से दिमाग में ऐसा बैठा लेते हैं कि अब हमें भविष्य अपना ऐसा बनाना है। आपको बता दें, हम बैठे हुए हैं आपके सामने, पहली बार हम शिविर में भर्ती हुए और उस शिविर में सबके साथ शामिल हो गए और यूँ इस प्रकार की चर्या होने लगी। और उस शिविर में पहली बार भर्ती हुए, एक उपवास कर लिया, पहली बार उपवास किया। और उपवास करके पालना कैसी की जाती है तो कुछ पता ही नहीं था। किसी ने ठंडाई पिला दी, शिकंजी पिला दी तो वो पी ली, जो रख दिया ले लिया। स्वास्थ्य बिगड़ गया, बुखार आ गया। बुखार आ गया तो शिवरात्रि एक दूसरे की भैयावृत्ति करते हैं। तो उस समय भैया जी थे। भैया जी कौन थे? अजित भैया जी थे, सीहोरा वाले। अभी नाम नहीं लेना, अजित भैया सीहोरा जी वाले थे। 1-2 भैया जी थे। उस समय जब बुखार आया तो बुखार के समय भैयावृत्ति करने के लिए और भैया लोग और वो भैया भी आए जो संचालन कर रहे थे शिविर का, वही हमारी भैयावृत्ति करने लगे। तो बुखार आता है तो पैर में घी लगा करके उसको कम किया जाता है। तब ऐसे भैया जी भैयावृत्ति करने लगे। उसी समय अंदर से ऐसे परिणाम द्रवीभूत हुए और आँखों में से आंसू आ गए कि कहाँ तो मैं पापी जीव और कहाँ ये भैया जी और मेरी भैयावृत्ति कर रहे हैं। बस उस शिविर में ऐसे भाव परिवर्तन हुए। फिर विचार कर लिया कि अभी 10 दिन के लिए हम सुधरने के लिए मात्र आए थे और विचार आया कि अब अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएंगे, अपने जीवन को अब सुधारेंगे। ऐसे शिविर के परिणाम होते हैं कि वो भैया जी भी पूज्य निर्यापक श्रमण प्रसाद सागर जी के रूप में आज गुरुदेव की सेवा में भैयावृत्ति निपुण महाराज कहलाते हैं। और संस्कार हमारे ऊपर भी ऐसे पड़े उस शिविर के कि आज आपके सामने हम बैठे हुए हैं। तो ये शिविर जो है ना, सामान्य चीज नहीं होती। इस शिविर में शिवरार्थियों की जब आप लोग इस प्रकार से भक्ति आदि करते हो, उनकी पूछताछ करते हो, सम्मान करते हो, तो उन्हें भी लगता है कि अब मुझे अपना जीवन बहुत उन्नत, और क्या पता एक शिवरार्थी आपके यहाँ आ गया और आगे जा कर के वह मुनिराज बन गया,
आप जीवन में भूल नहीं सकते। ये भैया जी हैं जो शिविर में आए थे और हमने उनका भोजन कराया था। अहोभाग आज वही भैया जी हो गए। ये सारी चीज़ें वृत्ति के लिए बताई जा रही हैं कि वृत्ति जो होता है वह 3 गुण वृत्त को धारण करने वाला होता है। उसमें दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड विरति व्रत 4 शिक्षा व्रत कौन से हैं जिनमें वह शिक्षा लेता है? पहले तो सामायिक शिक्षा व्रत है। सामायिक शिक्षा व्रत में वह सुबह शाम नियामक सामयिक करता है, दोपहर में अनुकूलता है तो दोपहर की भी सामयिक करता है, लेकिन उसमें ज़्यादा समय उसको बांधा नहीं है। जितनी उसकी शक्ति है बैठने की, आधा घंटे की, 24 मिनट की, 48 मिनट की हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो उसके लिए रत्न करंडक श्रावकाचार में तो ऐसा कहा गया कि जब तक उसकी पालथी अच्छे से लगी रहे, आकुलता ना हो, वस्त्र बांध करके बैठा है तो जब वस्त्र बंधे रहें, ढीले ना हो, चोटी आदि की गांठ लगा दी है, इस प्रकार से कुछ संकल्प लेकर के इस प्रकार की मुद्रा जब तक लगी है, ऐसे तब तक हमारा सामायिक चलेगा। तो सामायिक व्रत का अभ्यास करता है जैसे मुनिराज करते हैं, और आगे सामायिक आदि जो प्रतिमा है उनकी अभ्यास के रूप में करता है। फिर सामायिक के बाद होता है प्रोषदोपवास। प्रोषद और प्रोषद बोलते हैं एकासन को रत्न करंडक श्रावकाचार के अनुसार, और उपवास बोलते हैं चारों प्रकार के अन्न जल के त्याग को। तो प्रोषद पूर्वक जो उपवास किया जाता है उसको बोलते हैं प्रोषदोपवास। चूँकि ये प्रोषदोपवास पूर्ण रूप से तो तृतीय प्रतिमा में, चतुर्थ प्रतिमा में होता है, लेकिन यहाँ पर वह उसके लिए कह दिया कि अगर शक्ति हो तो आप उस दिन उपवास कर लो, आगे पीछे आपके लिए एकासन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उपवास नहीं कर सको तो कम से कम एकासन तो करो, इतना भी चल जाएगा। और बीच का तो आप जो भंग बनाना चाहें मध्यम बना सकते। दूसरी प्रतिमा में इतना तो हो जाता कि अष्टमी चतुर्दशी वह शक्ति नहीं है उपवास की तो एकासन कर लेता। फिर तीसरे नंबर पर होता है भोगोपभोग परिमाण व्रत, यानी जो भी आपके जीवन में भोगोपभोग सामग्री है, वस्त्र हैं, भोजन आदि, उनका सबका वह नियम बना लेता है। 2 बार ही भोजन करेंगे, बीच में पानी लेंगे तो 1 बार लेंगे, अथवा बीच कोई औषधि आदि की छूट रख ली कपड़े आदि का बना लेता है, शयन का बना लेता है, गाड़ी से आने जाने का, वाहन का बना लेता है, गीत संगीत आदि का नियम बना लेता है, बिस्तर आदि का भी बना लेता है, पलंग आदि का भी बना लेता है। इस प्रकार से जो भी भोगोपभोग की सामग्री है उन सब का नियम बना लेता है। वह भोगोपभोग शिक्षा व्रत है। और एक अंतिम होता है अतिथि संविभाग। अतिथि संविभाग जो है उसका एक व्रत है, मतलब उसका पेपर है, प्रतिदिन देना उसको आवश्यक है। कोई वृत्ति है आप उसको मना नहीं कर सकते कि आप अतिथि सत्कार नहीं करो, आप पड़गाहन नहीं करो, क्योंकि बहुत सारे चौके लग रहे हैं और आप पड़गान करोगे, आप वृत्ति हो और आपके पास महाराज जी जल्दी आ जाते हैं वृत्ति को देख करके, तो आप ही आपके यहाँ जाएंगे तो हमारा क्या होगा। इस प्रकार से उसको निषेध नहीं करना चाहिए। अगर निषेध कर दिया वह नहीं लगाएगा, इस प्रकार से नहीं पड़गान करेगा तो उसका अतिथि संविभाग एक व्रत कैसे पालन होगा। इसलिए मना नहीं करना चाहिए। इसमें अंतराय कर्म पड़ता है, और जब आगे जाके आप महाराज बनोगे तो आपके लिए भोजन नहीं मिलेगा। घूमो, आप परिक्रमा लगाओ पूरे चौक की और आपको उनको विधि नहीं मिलेगी। अगर मिल भी गई तो कुछ चीज़ें ऐसी दिख जाएगी तो अंतराय हो जाएगा। अगर चौके में भी पहुंच गए तो को पहली ग्रास में ही हो गया अंतराय। तो ये सब कर्म बनते हैं फिर उदय में आते हैं।
इसलिए अपन किसी को निषेध नहीं करना कि तुम आहार नहीं दे सकते, नहीं। हाँ, एक व्यवस्था बनाई गई है, इस व्यवस्था से आप आहार दीजिए, आपके लिए मना नहीं है। नहीं तो अंतराय कर्म डाले तो फिर अंतराय आते चले जाते। तो जो शुद्ध भोजन वृत्ति ने बनाया है उसमें से एक हिस्सा किसका है? अतिथि का है। अतिथि को निकाल करके वह रख देता है कि कोई भी दिन में अभी सुबह से लेकर के शाम तक कोई भी अतिथि आ जाएंगे उनको हम ये दे देंगे। इतनी व्यवस्था करके, भले उसके यहाँ अतिथि एक दिन भी ना आए, लेकिन अतिथि सत्कार का उसको पूरा पूरा फल मिलता है। मतलब दान का पूरा फल मिल रहा है, क्योंकि उसने दान के लिए अंदर से भावना बनाई है और बाहर भी पुरुषार्थ किया है और ऐसा शुद्ध भोजन कर लेता। ये अतिथि संविभाग नाम का व्रत है। ये 12 व्रत होते हैं और अंत में एक सल्लेखना को रखा है कि यह व्रतों का फल कोई है तो अंत समय में सल्लेखना था। तो ये दूसरी प्रतिमा का स्वरूप है। ऐसे दूसरी प्रतिमा का स्वरूप धारण करने वाला व्रत, जिसकी पहली प्रतिमा है उसकी ही दूसरी होती नहीं। महाराज हम पहली नहीं लेते हैं, दूसरी ले लेते हैं। तो कहा पूर्व गुणई सह, पूर्व के गुण के साथ ही पहली सीढ़ी पे पैर रखोगे फिर दूसरी पर पहुंचोगे। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, तो पहले पहली होती है फिर दूसरी, सीधा दूसरी में नाम लिखा तो पहली नहीं पढ़ेंगे। नहीं, पहली का पहले आप प्रमाण पत्र लाइए। ऐसी ही व्यवस्था यहाँ भी बनाई गई है। किसी ने मान लो ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, अब इसकी ना पहली प्रतिमा है ना दूसरी प्रतिमा, एक भी प्रतिमा नहीं है, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया तो क्या हुआ है? 7वीं प्रतिमाधारी माना जाएगा? नहीं, प्रतिमाधारी नहीं माने जाएगा, मात्र ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी तो वही माना जाएगा जिसकी पूर्व में 6 प्रतिमाएं हैं और उसने 7वीं प्रतिमा को ग्रहण कर लिया। ये व्रत प्रतिमा अपने जीवन में अगर इतनी आ जाती है तो आचार्य भगवान कहते हैं अगर कोई वृत्ति बन गया है तो मात्र एक देव आयु का आश्रय उसको होता है, देव आयु का बंध होता है और कोई आयु का बंध वह नहीं करेगा। परिग्रह परिमाण व्रत में एक सामान्य से जो 10 प्रकार का परिग्रह होता है, क्षेत्र वास्तु, हिरण्य स्वर्ण, धन धान्य, दासी दास और कुप और भांड, ये तो बड़े बड़े परिग्रह का हो गया। अब इन परिग्रहों को किस प्रकार से हम उपयोग आदि में लेते हैं? भोजन आदि का बनाना के 2 बार भोजन करेंगे, ये भोग में आ जाता। वस्त्र इतने रखेंगे आदि आदि, या वस्त्र इतने पहनेंगे एक दिन में। जैसे आपने कुप भांड में बना लिया कि जीवन पर्यंत के लिए हम इतने 100 वस्त्र से ज़्यादा नहीं रखेंगे, ये तो हो गया आपका परिग्रह परिमाण व्रत। अब भोग में प्रतिदिन में 4 वस्त्रों का सेवन करूँगा, 6 वस्त्रों को ही पहनूंगा आदि आदि, ये हो जाते हैं भोगोपभोग, जो एक बार ग्रहण करके फिर दोबारा ग्रहण नहीं किए जाते, वो कहलाते हैं भोग। और उपभोग बार बार उन वस्तु शर्ट आदि वस्त्र आदि बार बार पहनते हैं तो वो उपभोग आ जाते हैं। तो ऐसे प्रतिदिन की अलग चीज़ें प्रयोग में जो लाई जाती हैं वो भोगोपभोग सामग्री कहलाती है। तो इसमें परिग्रह परिमाण में और इसमें अंतर हो जाता है। ठीक है। तीसरी प्रतिमा सामयिक प्रतिमा है। तीनों संध्या काल में कम से कम 2 घड़ी है ना, उस सामयिक को करना वो सामयिक प्रतिमा है। और चौथे नंबर की प्रतिमा है प्रोषद उपवास प्रतिमा। इसमें उपवास करना है आपके लिए, एक आसन पूर्व में करना, बीच में अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना, फिर नवमी के दिन और अमावस्या या पूर्णिमा के दिन एक आसन करना, वो प्रोषदोपवास नाम की चौथी प्रतिमा है। उत्कृष्ट है। अगर नहीं बनती तो कम से कम अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास तो नियामक है। अगर नहीं बन सका वो भी तो कहते हैं सप्तमी अष्टमी और नवमी को 3 दिन लगातार एक आसन करना है, शाम को कुछ नहीं लेना। त्रयोदशी चतुर्दशी और अमावस्या या पूर्णिमा को
तीनों दिन लगातार एक आसन करना है। ये जघन्य रूप से, अब किसी की शक्ति नहीं है, करना चाहता है तो ठीक है, साधकों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई। पांचवी प्रतिमा होती है सचित्त त्याग प्रतिमा। सचित्त त्याग प्रतिमाधारी अब सारी वस्तुओं को अचित्त करके खाता है। यानी जल हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे बीज हो, चाहे नमक आदि हो, ये सब सचित्त भक्षण नहीं करेगा। अब इनको क्या करेगा? अग्नि के द्वारा प्राशुक करेगा, अथवा किसी घर्षण आदि के माध्यम से प्राशुक करेगा, या कुछ ऐसी वस्तु डाल देगा जिससे वह वस्तु प्राशुक हो जाएगी। प्राशुक का अर्थ वैसे बताया गया है कि जिसका स्पर्श, रस, गंध और वर्ण इनमें परिवर्तन होना चाहिए, तो वह प्राशुक वस्तु है। जैसे सेव फल है, तो सेव फल को और सीधा सीधा तो नहीं खाएगा, बना करके खाएगा। तो बना लिया, तो बना करके जो पीस है, अब इस पीस में किसी प्रकार से, इस पीस में कोई अंतर नहीं आया, उसका वर्ण भी वही है, स्पर्श भी वही है, रस भी वही है, गंध भी वही है, तो अब ये सचित्त है। तो अब इसको अचित्त बनाना है, तो इसको अग्निपक्व कर दीजिए। जैसे ही अग्निपक्व होगा, इसका स्पर्श अलग हो जाएगा। जैसा रस कच्चे में था, अब इसका रस अलग होगा। गंध जैसे आती थी उसमें, अब इसमें दूसरी प्रकार की गंध आएगी, और स्वाद में भी अंतर आ जाएगा। फिर काय के लाने का, तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि सचित्त त्याग प्रतिमा जो होती है वह दया मूर्ति है। अब उसके अंदर दया आ गई है। अब इसमें किसी प्रकार का कोई जीव का कोई भी अंश नहीं होता, एक इंद्रिय संबंधी भी इसमें नहीं है, बिल्कुल प्रासुक है। दूसरी बात, काय के लिए करता है? तो इससे जिह्वा इंद्रिय पर विजय होती है। अब वह खाने का लोलपी नहीं रहा, इसलिए इस प्रकार से जिह्वा इंद्रिय पर विजय। तीसरी बात, प्राणी संयम होता है, इंद्रिय संयम होता है, और भगवान की आज्ञा का पालन होता है। और इसमें सचित्त त्याग में बड़े बड़े गुण बताए गए हैं। वात, पित्त, कफ आदि का शमन इसके माध्यम से होता है। कच्ची आदि वस्तुएं जो होती हैं, वात, पित्त, कफ आदि बढ़ाने वाली होती हैं, लेकिन जो प्रासुक लेते हैं उनका भोजन पान बहुत जल्दी पच जाता है, प्रमाद वर्धक नहीं होता। बहुत सारे गुण बताए गए हैं, इसलिए एक सचित्त त्याग। पांचवी प्रतिमा से जितने ऊपर वाले प्रतिमाधारी हैं, मुनिराज हैं, एलक शुल्लक आदि का जो भी हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? सचित्त त्यागी कहलाते हैं। इसलिए सचित्त त्यागी में बहुत सारे गुण माने गए हैं, इसलिए ऐसा ही भोजन आप स्वयं करें, और वृत्ति जो है उनको भी आप करा सकते हैं। गर्म पानी का देखो, एक ठंडा पानी जो होता है जल्दी नहीं पचता, लेकिन गर्म पानी बहुत जल्दी पच जाता है। गर्म पानी में फल डालने से वह प्रासुक नहीं होते। उनको मात आपने स्नान करा दिया है, हो गया काम। कुछ लोग जो है ना, देखो व्यवस्था बहुत सारे लोग आलसी हो जाते हैं, अथवा वह सोचते हैं कि फिर इनको कौन खाएगा, हम ऐसे कैसे खाएंगे, तो वे अपनी भी व्यवस्था देख लेते हैं और ये सोचते हैं उनको देंगे तो कैसे लगेंगे। ये सब नहीं विचार करना चाहिए। देखो शास्त्रों में आया है दूपक्क, सुनो अच्छे से। दूपक्क क्या कहलाता है? एक तो जो बहुत ज़्यादा पक गया है, फिट गया है ना। बनाना थे आपके लिए क्या, चावल बनाना थे, और चावल इतने फिट गए कि वे खीर बन गई, तो वो ज़्यादा अति हो गई, तो अति पक्के नहीं होना चाहिए। और एक वो होते हैं जो अध पक्के रहते हैं, अभी पूरे नहीं पके हैं, तो वो कटकरे कहलाते हैं। जैसे कि आप लोगों को कहते ना कटकरी दाल अच्छी लगती है,
है ना, कटकरी यानी पूरी नहीं पकी है। उड़द की दाल जो है ना थोड़ी थोड़ी है ना, थोड़ी थोड़ी सीज गई है, थोड़ी थोड़ी नहीं सीजी, तो वो दुपक्का आती है, यानी वो पूरा पका नहीं। और जो पूरा पका नहीं है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता। जो अति मात्रा में पक गया है, बिल्कुल लग गया, जैसे दूध अति मात्रा में जब पक जाता है तो लग जाता है, ये दूध लग गया, अभी इसमें गंध अलग प्रकार की आ रही है, ठीक नहीं। नहीं, इसी के लिए समझो पूरा का पूरा ये वनस्पति का एक है, और आपने पीस बना दिया तो ये कैसा हो गया, अलग अलग हो गया, तो अब ये प्रासुक हो गया। नहीं, जहां आपका यंत्र यानी जो आपका बनाने वाला था वो लगा, उतने स्थान पर प्रासुक हुआ, भीतर तो कहीं कोई घर्षण नहीं हुआ, इसलिए नहीं। कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि वृक्ष से फल टूटा और बस अलग हो गया, वो तो प्रासुक है। इसकी विधि आचार्य भगवंतों ने इस प्रकार से मूलाचार में मुनिराजों के लिए कहा अग्नि पक लेना, थोड़ा सा भी कच्चा है, आम किंची, थोड़ा सा कच्चापन है तो सचित त्यागी धीर वीर उसको ग्रहण ना करे। यानी पूरी की पूरी वस्तु में ग्रहण, जैसे आप रस निकाल देते हैं तो पूरा का पूरा वह पदार्थ घर्षण हो जाता है, पेल दिया जाता है। हाँ, उसको क्या लिखा है आप, है ना, आप पढ़िए, पद्म पुराण में एक प्रसंग आया है जहाँ राम और सीता ने आहार दिए हैं, उनमें यथायुक्त प्रासुक आदि की विधि लिखी हुई है। आम को भी प्रासुक करके देते, कुछ लोग नहीं आम प्रासुक कर दें खराब हो जाएंगे, नहीं भैया, प्रासुक करने से तो आम में और गुणवत्ता बढ़ती है। आम पाक आपने खाया है क्या? आम पाक, आम पाक तो वही कहलाता है जिस आम को पूरा पका दिया गया है, पकते 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 पकते, और दूध का संपर्क और उसमें मिला है तो आम पाक हो गया। अब तो बिगड़ गया होगा, वो बिगड़ नहीं गया, अब तो वह बहुत पावरफुल बन गया। तो या तो उसका मिक्सी रस अगर आपको सेवन करना है तो आप उसको मिक्सी के माध्यम से कर लीजिए। अगर पीस हैं तो पीस को कैसे करना, तो पीस के लिए आप ऐसी कोई गर्म वस्तु पे आप रख दोगे जिससे वह पूरा का पूरा गर्म, जैसे आपके यहाँ एक पंथ दो काज हो जाते हैं, आपकी भगोनी रखी हुई है, उसमें कुछ पक रहा है, उसके ऊपर कोई पारा रखा हुआ है, उस पारे पर भी आपने रख दिया तो जब तक आपकी वस्तु पक रही है पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा। अलग से गर्म करने की आवश्यकता नहीं, आपकी तो है ना अग्नि भी बच जाएगी। डायरेक्ट आग पर आप नहीं रखिए, तो ये आपका विवेक है ना, आपको कैसे, आप प्रासुक होना चाहिए। और प्रासुक वस्तु जो है अगर गर्म करने से विकृत हो जाती है तो ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता है कि ये फल गर्म करने से विकृत हो जाता है तो आप गर्म करके मत लीजिए, उसको आप लिक्विड बना करके लीजिए। लेकिन होना चाहिए पूरी की पूरी वस्तु में घर्षण होना चाहिए। जैसे आपने कोई इस प्रकार से छील करके बनाई है तो उसमें भी पूरी की पूरी वस्तु में घर्षण नहीं हुआ तो क्या करते हैं, उसकी चटनी बना लेते। और चटनी का अर्थ आप जानते ही हैं क्या है, इसकी तो चटनी मतलब पूरी तरह से ऊपर से सिलबट्टे पर घर्षण उसका हो जाता है तो हो जाती। इस प्रकार से आप प्रासुक करते हैं। कुछ में नमक मिर्च आदि डाल करके भी प्रासुक वस्तु हो जाती है। अम्ली यानी नींबू है, नमक मिर्ची डाल दी और उसके पूरे के पूरे भाग में एक मेक हो जाती है तो भी वस्तु प्रासुक हो जाती। कुछ ऐसी होती हैं जो सूख जाते हैं और बीज आदि नहीं है तो उनको भी प्रासुक मान लिया जाता है। लेकिन बीज हैं तो बीज के लिए भी प्रासुक चाहिए। महाराज अब बीज तो क्या है, ना हरी है ना कुछ है, ये सौंफ है आप ले लीजिए। तो जो सेंगी सौंफ है और जो प्रासुक यानी सिकी हुई नहीं है,
तो इसको नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें योनिभूत सचित्त है। योनिभूत यानी इसमें उगने की शक्ति विद्यमान है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि इसको नहीं लीजिए। अगर ये प्रासुक हो जाता है, यानी अग्नि पर सेंक दिया जाता है, तो योनिभूत सचित्त समाप्त हो जाता, अथवा इसके पीस बना दिए जाते हैं तो हो जाता। लेकिन सबके नहीं, कुछ के पीस बनाने के बाद भी वह उग आते हैं। सुना है आप लोगों ने ऐसा क्या है? धनिया जो है, धनिया अगर 2 पीस कर दो और उसको बो दो तो उग करके आ जाता है। तो धनिया के अगर 2 पीस बना के दिए हैं तो नहीं लेंगे, तो इसकी क्या है? इसका चूर्ण बनना चाहिए। तो प्रासुक है। और ऐसे ही प्रासुक वस्तु हमारे मुनिराज के हाथ में आई है, तो वह वस्तु बिल्कुल शुद्ध है, उसको निर्विकल्प करके ले लेना चाहिए। तो ये छठवीं प्रतिमा से ये चलता है। छठवीं प्रतिमा में क्या होता है कि पांचवी प्रतिमा में सचित्त त्यागी वह माना जाता है। पांचवी, अभी छठवीं नहीं है। छठवीं प्रतिमा का स्वरूप भी सुन लें। छठवीं प्रतिमा का स्वरूप है कि रात्रि में मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से 9 कोटि से वह त्याग कर देता है। रात्रि में, पहले तो रात्रि त्याग था उसका, लेकिन रात्रि में अनुमोदना भी, घर में परिवार आदि है, भैया हम तो नहीं खाते, आप खा लो, अनुमोदना हो जाती है। लेकिन छठवीं प्रतिमा में अनुमोदना भी नहीं करेगा, किसी से कहेगा भी नहीं, करते हुए की भी अनुमोदना नहीं करेगा, स्वयं भी नहीं करेगा। इस प्रकार से मन वचन का है कृतकार्त अनुमोदन 9 कोटि से उसका त्याग हो गया। ठीक है। इनने बना के रख दिया। रात्रि में खाने की अनुमोदना नहीं है हमारी, हमने बना दिया है, बना के रख दिया, बस बनाना हमने दिन में बनाया है। अरे रात्रि में आप खाओगे उसके लिए हमारी अनुमोदना नहीं है, बस बनाना तो अपना कर्तव्य है, ये रखी हैं। अब हमारी इसमें कोई अनुमोदना नहीं कि आप रात में खाओ। हाँ, आपने बना दिया रात्रि में और दिन में नहीं, हमारी तो है बेटा दिन में ही खाना, रात में नहीं खाना, बस इतना है, इतना ही हो गया। ठीक है। अब चलें 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचरी प्रतिमा। इस 6वीं प्रतिमा में एक और छूट गया, दिवा मैथुन त्याग भी इसकी एक प्रतिमा का नाम है। 2 चीज़ों का होता है, रात्रि में भोजन का त्याग होता है और दिन में किसी प्रकार से वह संबंध आदि नहीं बनाता है। ये 6वीं प्रतिमा। 7वीं प्रतिमा तो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत हो जाता है, घर में रह करके भी। अब पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का अर्थ होता है कि सभी स्त्रियों को, अपनी स्त्रियों को भी अब वह माँ बेटी बहन की दृष्टि ही रखने वाले होते हैं, दोनों साथ साथ भी रहते हुए भी वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। 8वीं प्रतिमा आरंभ त्याग होता है। तो आरंभ त्याग में क्या होता है? आरंभ त्याग में बड़े बड़े आरंभ, कृषि, नौकरी संबंधी और व्यापार, ये तीनों बंद हो जाते हैं। प्रमुख व्यापार, कृषि और वाणिज्य तीनों बंद हो जाते, उसका नाम है आरंभ त्याग। 9वें नंबर की जो प्रतिमा होती है उसको बोलते हैं परिग्रह त्याग। तो अब इसमें रुपया पैसा आदि इन सब का त्याग कर लेता है, जितना उसके जीवन में जो काम में आ रही हैं वस्तुएं वो परिग्रह रखता है। वस्त्र आदि जो है और भी जो उपयोग में करने वाले हैं, चटाई आदि और बिस्तर आदि, जो भी जैसा जहाँ जितना लेता है उतना, बाकी रुपये पैसे आदि से अब उसको लेना देना नहीं होता। ये होती है परिग्रह त्याग। गृहस्थ आरंभ का त्याग नहीं किया है उसमें। आरंभ, प्रमुख आरंभ, कृषि, व्यापार और नौकरी आदि में जो जाके आरंभ करना पड़ता है वो सब त्यागी हो जाता है। घर का रोटी आदि बनाने ये आरंभ, उसका नहाना धोना ये सब त्याग नहीं है ना। इस हाँ कर सकता है घर में रह करके, इस प्रकार से निषेध नहीं। प्रमुख बड़े बड़े आरंभों का उसका त्याग, वही आरंभ त्याग है। और
परिग्रह त्याग में पैसे नहीं रखेगा अपने पास। इसके बाद 10वीं प्रतिमा अनुमति त्याग। अनुमति का अर्थ होता है सांसारिक संबंधी कार्यों की अनुमति नहीं देगा। धार्मिक क्रियाओं की अनुमति में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सांसारिक संबंधी कोई भी इस प्रकार से विवाह आदि जो भी इलुक संबंधी कार्य हैं, व्यापार आदि कार्य, किसी में भी अनुमति नहीं। और 11वीं प्रतिमा में तो घर का त्याग करके क्षुल्लक एलक के व्रत धारण कर लेती है। 11 प्रतिमा रूप श्रावक का धर्म होता है। बस समय आपका हो गया, थोड़ा भी रुकना, 5 मिनट भैया जी यहाँ पर आपको कुछ संबोधन करेंगे, इसके बाद फिर अपन जिनवाणी करेंगे ना, इसलिए 5 मिनट पहले छोड़ रहे हैं आपको। हेलो, बोले परम पूज्य मुनि 108 श्री विमल सागर जी महामुनि राज की। बंधुओं,